हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूनिसाइट टेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात मैं करने वाला हूं। आप सभी लोग हनुमान जी के चालीसा सुने होंगे जो तुलसी दास जी द्वारा लिखा गया है ना। एक्चुअली उसको चौपाई भी बोलते हैं, चालीसा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें जो है एक साइंस की बात, एक नहीं एक्चुअली काफ़ी साइंटिफिक तरीके से बताया गया है कि जो हमारे एंशिएंट कल्चर हुआ करते थे पुराने ज़माने में, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। इट इज़ नॉट अ मिथोलॉजी, ये मिथोलॉजी नहीं, ये रियलिटी है, ठीक है ना। रियलिटी कैसे है, चलो इसको एक साइंटिफिक वे में मैं बताता हूँ। आप सभी जानते होंगे, आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा नटखट जो हमारे हनुमान जी जो हैं बचपन में काफ़ी शैतान हुआ करते थे, उनके पास काफ़ी शक्तियाँ थी, बहुत सारे सिद्धियाँ हैं उनको प्राप्त, है ना। वो बचपन में एक बार क्या करते हैं ना उनको ऐसा लगता है, जब वो बगीचा से देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है सूरज जो है ना अपना सन, उनको पका हुआ आम की तरह फील होता है और वो सोचते हैं कि चलो इसको टेस्ट करके देखता हूँ मैं कि कैसा लगता है। इसी से आप पता लगा सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा सूरज को खाने की तरफ चल जाता है, मतलब सूरज को खाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो उनका सेटअप है, हम लोगों ने बचपन से देख करके बड़े हुए हैं, राइट। अभी हम लोग समझेंगे कि जो हमारा एंशिएंट कल्चर हुआ करता था वो एक मैथोलॉजी नहीं था। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस जो है वो उसको मैथोलॉजी करार दे देते हैं लोग, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे। इसके ऊपर मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल एक एविडेंस जो है इससे प्रूव होता है कि वो रियलिटी था। चलो देखते हैं वो कौन सा एविडेंस है। तो ध्यान से सुनना, आपने पढ़ा होगा जो हनुमान चालीसा, उसके 18वीं चौपाई में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, इस स्टेटमेंट के बारे में। क्या लिखा हुआ है? जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताही मधुर फल जानू, ठीक है। इसका मतलब लिलियो का मतलब होता है ईट, खाना, ठीक है ना, ईट होता है। ताही मधुर फल जानू यानी कि स्वीट फ्रूट को समझकर वो जो है क्या करे कि सूरज को खाने की तरफ चले गए थे। अब जो हमारे हनुमान जी थे वो कहाँ थे? जमीन पे यानी कि अर्थ पे थे, और वो खाने के लिए किधर की तरफ बढ़ेंगे? सन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। तो वो जो है लिल गए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि खा गए, सूरज को खा गए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब सूरज तक पहुंच गए थे। तो जाहिर सी बात है, अर्थ से कोई बंदा जब उड़कर सूरज के पास जाएगा तो उसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा ना। वो डिस्टेंस ऑलरेडी इस चौपाई में मेंशन्ड है। कैसे? समझो, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, इसका मतलब क्या हुआ समझो। युग को ट्रांसलेट किया जाए तो युग होता है, युग का मतलब होता है 12,000 ईयर्स। वन युग इज इक्वल्स टू 12,000 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ईरा। अब आगे बढ़ते हैं। एक सहस्त्र का मतलब क्या होता है? सहस्त्र मतलब होता है 1000, विच इज ऑल्सो नोन एज किलो। जैसे आप पढ़ते हो ना, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, है ना। तो ग्राम हो गया मास का यूनिट, जिसमें 1000 क्या है? किलो। किलो जो है वही है किलो। समझ में आ गई बात है? तो एक सहस्त्र मतलब 1 किलो, एक सहस्त्र मतलब 1 किलो। 1 किलोग्राम मत समझ लेना, किलो यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक मल्टीपल है। समझ में आई बात? ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं है। तो ये हो गया सहस्त्र का मतलब 1000। एक योजन यानी कि योजन का मतलब होता है 8 माइल्स, ठीक है। और 1 माइल्स इज इक्वल्स टू होता है 1 माइल्स इज इक्वल्स टू होता है 1.6 किलोमीटर, ठीक है। 1 माइल्स इज इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर होता है। और भानु का मतलब होता है सूर्य यानी कि सन होता है, ठीक है ना। तो युग मतलब हो गया 12,000 ईयर्स, सहस्त्र मतलब हो गया 1000 यानी कि किलो, योजन का मतलब हो गया मील्स, ठीक है ना, यानी कि डिस्टेंस, और भानु का मतलब हो गया सन, यानी कि इसी में राज छुपे हुए हैं हमारे। चलो कैलकुलेट करते हैं। युग मल्टीप्लाइड बाय सहस्त्र मल्टीप्लाइड बाय योजन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। समझ में आई बात? चलो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 युग इज इक्वल्स टू 12,000 ईयर्स, 1 सहस्त्र इज इक्वल्स टू 1000, योजन मीन्स 8 माइल्स इज इक्वल्स टू इतना माइल्स आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 1 माइल्स इज इक्वल्स टू, एज वी नो दैट 1.6 किलोमीटर, देयरफॉर इतने माइल्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट इतना किलोमीटर, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं 1.54 इंटू 10⁸ किलोमीटर, जिसको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 150 मिलियन के आसपास, 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास आएगा, जो कि इंटरनेट पे भी आपको दिखाएगा, ठीक है। इंटरनेट पे भी आप जब टाइप करोगे डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, तो यू विल फाउंड दैट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है हमारे पुराने जमाने के जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, जो हनुमान चालीसा, उसमें मेंशन्ड है। सोचो हम लोग कितना साइंटिफिकली वे में आगे हुआ करते थे, अभी हम लोग गधे हो गए हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं है।
अब मॉडर्न ईरा में इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको समझो। मॉडर्न वे ऑफ कैलकुलेशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। सूरज यहां है, अर्थ यहां है ना। तो सन से अर्थ में लाइट को ट्रैवल करके आने में, ये सन का सरफेस है, सन के सरफेस से जब लाइट आता है तो एक्चुअली वहां से फोटोन पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है। फोटोन पार्टिकल्स अर्थ पे आएंगे तो टाइम टेकन बाय अ फोटोन, एक फोटोन को जो समय लगता है सरफेस ऑफ द सन से अर्थ तक आने में, वो लगता है 8 मिनट्स 19 सेकेंड। ये लिखने का तरीका होता है 8 मिनट 19 सेकेंड इसको बोलते हैं। 8 इसको बोलते हैं मिनट और इसको बोलते हैं सेकेंड। जिसको तुम कैलकुलेट करोगे तो 499 सेकेंड के आसपास आएगा, ठीक है। 499 सेकेंड हो गया ये। स्पीड ऑफ लाइट यानी कि फोटोन तुम जानते हो वैक्यूम में कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के अप्रोक्सली होता है। एंड एज वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड हो गया अपना लाइट का यानी कि फोटोन का इतना, इनटू टाइम कितना हो गया 499 सेकेंड। यहां पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू ये आएगा और इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास आएगा। समझ में आ गई बातें। तो ये चीजें जो है वो हमारे हनुमान चालीसा में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ये हमारे हनुमान जी जो है ऑलरेडी डिस्टेंस नाप चुके हैं, ठीक है ना, अर्थ और सन के बीच का, और वो भी एक फ्रूट को समझ के, ठीक है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। और हमारे जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है ना, जो शास्त्र हैं उसको हल्के में मत लेना। हम लोग जो है ना साइंटिफिकली डेवलप्ड हुए स्पीसीज है। भले ही मॉडर्न एरा में आकर के हम लोग बेवकूफ बन गए हैं, वो बात अलग है, बट हम लोग साइंटिफिकली काफी डेवलप्ड हुआ करते थे, ठीक है ना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।